नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन आप सभी का द डिबेट में। मैं ब्रजेश मिश्रा हूं। बहनों भाइयों, उत्तर प्रदेश में जब मूल मुद्दे की लड़ाई होनी चाहिए उस वक्त उत्तर प्रदेश में आज असेंबली और उसके बाहर एक बेहद दिलचस्प राजनीतिक लड़ाई देखने को मिली। और यह मामला इसलिए दिलचस्प है क्योंकि मसला उठा उत्तर प्रदेश की विधानसभा के भीतर और उसकी गूंज पूरे उत्तर प्रदेश में सुनाई देने लगी। मसला यह है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज जब बजट पर चर्चा के दौरान अपना भाषण दे रहे थे विधानसभा के भीतर, तो उन्होंने लाल टोपी वालों को की तुलना गुंडों से की। लाल टोपी का उनका इशारा राम गोविंद चौधरी यानी नेता प्रतिपक्ष यानी समाजवादी पार्टी की तरफ था, क्योंकि समाजवादी कार्यकर्ता से लेकर उनकी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष तक लाल टोपी पहनते हैं जब भी वो सार्वजनिक तौर पर बाहर आते हैं। तो ये समाजवाद का एक सिंबल है जो लाल टोपी के रूप में है, जो मुलायम सिंह यादव ने समाजवादी पार्टी बनाते वक्त इस पार्टी को सिंबल के तौर पर सौंपा। ये समाजवादियों की विरासत है लाल टोपी, जिसकी तुलना आज उत्तर प्रदेश की विधानसभा में गुंडों से की गई। लिहाजा ये बात अखिलेश यादव को बहुत अखरी और बहुत बुरी लगी और वो खासे भड़के और नाराज हुए और उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और एक कड़ा प्रतिरोध दर्ज कराया कि इस तरह की भाषा किसी मुख्यमंत्री की नहीं होती, क्योंकि किसी रंग को लेकर किसी पार्टी पर कोई इस प्रकार की टिप्पणी करना यह अनुचित और खेदपूर्ण है। अखिलेश यहीं नहीं रुके, उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री कई मौकों पर खुद लाल टोपी लगाए हुए नजर आए और प्रेस कॉन्फ्रेंस में पत्रकारों के बीच उन्होंने लाल टोपी की वो तस्वीरें सार्वजनिक भी की जिसमें मुख्यमंत्री लाल टोपी लगाए नजर आए। वो कार्यक्रम सरकारी थे। तो जब बात होनी थी विकास की, जब बात होनी थी बजट की, जब बात होनी थी कि यूपी को 1 ट्रिलियन इकोनॉमी कैसे बनाया जाए, उत्तर प्रदेश के लोगों की आमदनी कैसे बढ़ाई जाए, किसानों की आय दोगुनी कैसे की जाए, उस वक्त सत्ता पक्ष और प्रतिपक्ष रंगों की लड़ाई लड़ रहे हैं, प्रतीकों की लड़ाई लड़ रहे हैं। जिस बात की चर्चा होनी चाहिए उत्तर प्रदेश की असेंबली के भीतर कि हम स्कूल, हेल्थ, इलेक्ट्रिसिटी, रोड्स कैसे बेहतर करें, इस पर बजटरी एलोकेशंस कैसे बढ़ाएं और हम प्रदेश को विकास के पथ पर आगे कैसे ले चलें, उस वक्त उत्तर प्रदेश की विधानसभा में एक दूसरे पर रंगों को लेकर छींटाकशी होती है। क्या यह उचित बात है? क्या यह सही वक्त है? उत्तर प्रदेश की विधानसभा एक बेहद पवित्र स्थल है, जनता का, लोकतंत्र का मंदिर है। 23 करोड़ लोगों के चुने हुए जनप्रतिनिधि वहां बैठते हैं और विधानसभा की हर प्रोसीडिंग मैं बेहद गंभीर मानता हूं, क्योंकि वहां से उत्तर प्रदेश के 23 करोड़ लोगों की किस्मत तय होती है। वहां कही गई कोई भी बात बेहद मायने रखती है, महत्वपूर्ण होती है। आज के दौर पे सदनों में या विधानसभाओं में चर्चाओं को उतना महत्व नहीं मिलता है। शायद यही कारण है कि इस तरह की बातें करके ध्यान खींचने की कोशिश या मसले को राजनीतिक किया जाता है। हर पार्टी राजनीतिक रंगों का इस्तेमाल करती है, प्रतीकों की राजनीति करती है, विरासत की राजनीति करती है। हर पार्टी के अपना रंग है, हर पार्टी के अपने महापुरुष हैं। अगर बीएसपी नीला इस्तेमाल करती है तो उनके भी अपने महापुरुष हैं, उनका भी अपना एक प्रतीक है। और लोकतंत्र में दुनिया के किसी भी मुल्क में आप जाएंगे, प्रतीकों की ही राजनीति होती है। जैसे रिपब्लिकन का कलर लाल है, डेमोक्रेट का नीला है, तो दुनिया में आप कहीं भी डेमोक्रेसी में देखेंगे तो हर राजनीतिक दल एक प्रतीक के साथ होती है। तो मुलायम सिंह यादव ने जब लखनऊ में बेगम हजरत महल पार्क में जनसभा आयोजित करके समाजवादी पार्टी बनाई थी तो उन्होंने लाल टोपी लगाई थी और कहा कि यही उनकी पार्टी का असली रंग है और इसी विचारधारा को लेकर आगे बढ़ेंगे। क्रांति का एक सिंबल माना जाता है रेड कलर, लाल टोपी। जैसे भारतीय जनता पार्टी भगवा वस्त्र या भगवा गमछे का इस्तेमाल करती है या भगवा आवरण पहनते हैं, तो वो भारतीय जनता पार्टी का रंग है। तो क्या इस तरह के प्रतीकों का इस्तेमाल करना विधानसभा में ड्रामा मंडली एकत्र करना है या फिर अपने प्रतीकों के साथ मौजूद रहना है? तय राजनीतिक दल करें या और जनता भी करे और समझे कि जिस वक्त हमें मूल मुद्दों पर चर्चा करनी चाहिए, हम किन मुद्दों की लड़ाई में फंसे हुए हैं। मैंने आज ये डिबेट इसलिए आयोजित की ताकि हम
समाज में ये समझ सकें कि रंगों का क्या महत्व होता है, प्रतीकों का क्या महत्व होता है और महापुरुषों का क्या महत्व होता है, उसके पीछे छिपे हुए संदेश क्या हैं। भगवा के पीछे छिपा हुआ संदेश क्या है? शांति का, समृद्धि का और ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है भगवा। लाल हमेशा क्रांति का प्रतीक माना जाता है, वाइब्रेंट कलर माना जाता है, जीवंतता का प्रतीक माना जाता है, यूथ का प्रतीक माना जाता है। नीला अपने में सबको समेट कर चलने वाला, जैसे कि आकाश, और पीला जो खिला हुआ होता है, जो राजभर समाज का है, और सफेद में तो सभी होते हैं जो आम आदमी पार्टी इस्तेमाल करती है। तो हम क्या रंगों के झगड़े में फंसें या फिर अपने अपने प्रतीकों के साथ आगे बढ़ें और उत्तर प्रदेश की प्रगति की कामना करें और उत्तर प्रदेश को प्रगति के पथ पर आगे बढ़ाएं, जहां बेरोजगारों को नौकरियां मिलें, जहां किसानों की आमदनी दोगुनी हो, जहां उत्तर प्रदेश में बिजली सबसे महंगी पूरे देश में उत्तर प्रदेश में हो, बिजली कैसे सस्ती हो, हमें इस बारे में विचार करें। नौकरियां मांगने पर छात्रों को लाठियां न मारी जाएं, हमें इसका बंदोबस्त विधानसभा के भीतर चर्चा करके करनी चाहिए। हमें इस पर भी चर्चा करनी चाहिए कि हमें और आपको और हमारी आने वाली पीढ़ियों को बेहतर स्वास्थ्य सरकार उपलब्ध कराए। विधानसभा में चर्चा इस विषय पर होनी चाहिए। इस विषय पर भी हमें चर्चा करनी चाहिए कि हम औद्योगिकरण बढ़ाएं, ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार के अवसर सृजित करें, महंगाई पर नियंत्रण रखें, समरसता का समाज संकल्पित करें और बनाएं। रंग जीवन में खुशियां भरते हैं, इसीलिए तो हम होली मनाते हैं। तो रंग खराब नहीं होते हैं। कपड़े देखकर लोग पहचानने वाले या रंग देखकर किसी को गुंडा कह देना, क्या यह उचित बात है? और इस पर बात होनी चाहिए, खुल के बात होनी चाहिए और इस पर स्पष्टता होनी चाहिए। क्या रंगों से कोई घृणा है या कोई विशेष तरह के रंग ही किसी को पसंद है? 23 करोड़ की आबादी, हम भारी परेशानियों वाला राज्य हैं, जहां पर 70 साल के बाद भी बुनियादी तौर पर चीजें अभी भी स्थापित नहीं हो पाई हैं। लोग परेशान हैं यहां पे। हमें इस बारे में विचार करना चाहिए, न कि इस तरह की मसलों पे उलझना चाहिए कि कौन टोपी लगाकर गुंडा हो जाता है और कौन बिना टोपी लगाए हर सीमाएं, हर मर्यादा लांघ जाता है। हमें इस पर भी खुलकर बात करनी चाहिए और विचार भी करना चाहिए। मैं चाहता हूं कि आज हुई इस रंगों की दुर्घटना वाले बयान आप लोग सुने, मुख्यमंत्री के और पूर्व मुख्यमंत्री के। फिर हम एक बड़ी दिलचस्प डिबेट आज आगे बढ़ाएंगे। एक पार्टी के कुछ लोग विरोध करने के लिए आ गए, उन्होंने टोपी पहनी हुई थी। वो बच्चा 2.5 साल का बच्चा क्या कहता है, मम्मी मम्मी देखो वो गुंडा गुंडा। अब आप देखिए कि एक 2.5 साल का बच्चा के मन में टोपी पहन करके आने वाले व्यक्ति के बारे में क्या धारणा है। वो अपनी मां से चिपक करके कहता है कि मम्मी मम्मी देखो गुंडा गुंडा। यानी ये धारणा सामान्य रूप से बन चुकी है। वो तो टोपी वाली बात कर रहे हैं। टोपी क्यों घबराते हो लाल टोपी से? किस बात का डर है लाल टोपी का? और लाल टोपी तो आपने भी लगाई है। अभी मैं गूगल करके कई तस्वीरें हैं, मैं कहूंगा अपने साथी से कुछ ऐसी तस्वीरें दिखाओ जिसमें खुद टोपी लगा के घूम रहे हैं। जो मुख्यमंत्री खुद टोपी लगा रहे हैं वो टोपी को गाली दे रहे हैं, और वो भी लाल रंग की टोपी लगाए हैं। ओके, यानी आज डिबेट बहुत दिलचस्प होने वाली है। मेरे पीछे आपने अखिलेश यादव की तस्वीर देखी है। थोड़ी देर पहले जब मैं डिबेट में आ रहा था तो मुझे ये बताया गया अपनी एडिटोरियल टीम द्वारा कि अखिलेश यादव ने अपने सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, ट्विटर, फेसबुक, सभी जगहों पर उन्होंने अपनी डीपी यानी डिस्प्ले पिक्चर बदल ली है और उसकी जगह लाल टोपी वाली ये तस्वीर जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं ये उन्होंने लगा दी है। विरोध के तौर पर भी हो सकता है या राजनीतिक संदेश देने के लिए। मसला दिलचस्प है। नवीन श्रीवास्तव, उत्तर प्रदेश में।